नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और लास्ट टाइम भी मैंने जो भी वीकली एनालिसिस दिया था आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक अच्छा बुक किया होगा। और वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ आता है, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने कोर्स कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, तो उनको समझ आया होगा। लाख से 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए की कॉल होती है हर वीकली, तो वो तो स्टूडेंट्स ही फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो जाके आज ही डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर से करना चाहते हैं तो चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से प्ले स्टोर में सर्च करें और अपना ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ से अपनी जर्नी ट्रेडिंग की स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गया प्रमोशन। और बाकी जिन्होंने सीखना देखो वो तो सीख ही लेगा, वेट नहीं करेगा, किंतु परंतु कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सोचते ही रह जाएंगे वो फिर सोचते ही रह जाएंगे, सीख थोड़ा ना पाएंगे, वो तो फिर धक्के ही खा रहे हैं इधर उधर। तो जिन्होंने सीखना होगा, डिसीजन फास्ट ही लेना होता है। मार्केट में जब काम करते हैं ना तो डिसीजन फास्ट ही लेना होता है। तो अगर वो रियल लाइफ में भी अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, वो फिर इधर उधर धक्के ही खाएंगे। तो हमने तो अपना ऑप्शन निकाल दिया। ऑफलाइन भी था, पहले चल रहा था, ऑनलाइन भी चल रहा था, और अभी प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। यानी हम तो अपनी प्रोग्रेस में आगे बढ़ ही रहे हैं। आप बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो हमें नहीं पता, ठीक है। चलो वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड जो आपको इंडिया के अगर बताएं तो देखो साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है और रेंज भी काफ़ी अच्छी है। नीचे ये 1,14,000 के आसपास आ सकता है, 14,000 आ जाए, आपको 10,000 मिल जाए, ठीक है। ये ऐसे लेवल है, यहाँ से बाइंग आएगी अगर ये पहले नीचे आता है। तो अगर ऊपर जाता है तो आपको 30-32,000 पे फिर से देखने को मिलेगा। फिलहाल नज़दीक का लेवल 27,000 से लेकर 29,000 तक का है, ठीक है। यहाँ तक तो इसने जाना ही है। उसके बाद अगर और ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर 30,000 का लेवल, 32,000 का लेवल दोबारा टच होगा और एक नया हाई भी आपका लग सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है। वैसे तो पूरी वेव पॉजिटिव है, ठीक है। वीकली में भी दिख रहा होगा, मंथली में भी दिख रहा होगा। वीकली में भी देखोगे तो रन हुआ है, पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक वो कितना चाहिए, 14,000 तक या फिर 10,000 के आसपास का एक पुल बैक चाहिए। अगर यहाँ पे आता है पहले तो फिर वापस ऊपर जाएगा। लेकिन हमारा युद्ध वाली अगर साइड चलती रही, यानी फाइटिंग वाला माहौल बना हुआ है ना, तो उस हिसाब से भी देखें तो आपका ऊपर ही जाना चाहिए पहले। अगर पहले ऊपर जाता है तो फिर बाद में नीचे आएगा, यानी आना तो पड़ेगा ही पहले, यानी डायरेक्शन आपकी सेट हो जाएगी किस साइड इसने जाना है। अभी देखोगे तो इस डिमांड को पिकअप करके प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो क्या कर रहा है, अभी तो फिलहाल यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक जाएगा, समझ गए। और उसके ऊपर भी निकलेगा तो एक लेवल और पड़ा है ऊपर 30,800 तक का, तो वहाँ तक आपको देखने को मिल ही जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसमें। यानी पॉजिटिव में बने रहें। यानी आपको डिप मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग प्लान करें और यहाँ तक का ट्रेड होल्ड करें। अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो एक नया हाई बनने के और चांस हैं, और वहाँ से अगर सेल का रिवर्सल आपको मिलता है तो आपको डाउन साइड के टारगेट 10,000 और 14,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा टारगेट है। अभी फिलहाल 1,21,350 का रेट चल रहा है, ठीक है। यानी इसकी रन और वेव को समझते हुए ही ट्रेड लेना है। फिलहाल मैं अगर मंडे की बात करूं, अगर ये वेव पॉजिटिव रहती है तो आपका 23,185 का टारगेट है ऊपर के लिए, और इसके ऊपर अगर सस्टेन होकर निकलता है तो वो आपका 24,350 का टारगेट रहने वाला है। और जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ऊपर वाले लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे 28,000 29,000 के, ठीक है। तो अभी फॉरेक्स की गोल्ड की बात कर लेते हैं। फॉरेक्स में गोल्ड देखोगे तो वीकली से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वेव तो पॉजिटिव है, सारा कुछ सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। अगर इसमें मैं फिबोनाची के हिसाब से आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें तो गैप होता नहीं ना, इंडिया में तो छुट्टियाँ हो जाती हैं कई बार, तो गैप पड़ जाता है।
तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक एरिया है और 50% से नीचे वाला एक एरिया निकल के आ रहा है वीकली के हिसाब से, ये वाला शायद होना चाहिए। अभी मैं छोटे टाइम में इसको फिल्टर कर लूँगा। तो फिल्टर होने के साथ वैसा ही एक लेवल आ रहा है 14,000 के आसपास का ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग का सिनेरियो इस वाले एरिया से भी दिख रहा है, अगर ये ऊपर उठता है तो, ठीक है। और इसका सेलिंग एरिया जो है, यानी टारगेट मान लो चाहे आप कैसे मर्जी मान लो, ये वाला वो एरिया है। और इसको अभी अगर यहाँ पे इंडिया में एक नया हाई बनने के चांस हैं तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन जाएगा, यानी आपके 2 टॉप लगे हुए हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि आपके 2 टॉप लगे हुए हैं, तो फॉरेक्स में हो सकता है तीसरा एक ट्रिपल टॉप भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है ना। तो फिलहाल ये वाली वेव क्या दिख रही है, यहाँ तक जाता नज़र आ रहा है अभी चार्ट, तो अभी पॉजिटिव में जा सकता है ये वाला चार्ट। अदरवाइज़ ये फॉल हुआ तो नीचे यहाँ तक के लेवल भी दिखा सकता है गोल्ड आपका, ठीक है। 50% से नीचे वाला है तो बाइंग आएगी, अगर पहले नीचे आ जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट्स, अगर ऊपर पहले मिलता है तो यहाँ पे एक ट्रिपल कंफर्मेशन मिलने के बाद रिवर्सल का साइन आएगा और यहाँ तक फिर नीचे तक का टारगेट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल सिल्वर में चलते हैं। इंडिया वाले गोल्ड में तो मैंने समझा ही दिया, इंडिया सिल्वर में भी सेम ही है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक इनबैलेंस पड़ा है यहाँ पे चार्ट का 29,000 के आसपास। ये चल क्यों नहीं रहा, नेट स्लो चल रहा है क्या? चलिए धीरे धीरे देखते हैं इसमें कहाँ तक आने का पोटेंशियल है। अगर सिल्वर गिरता भी है तो आपका 20,000 के आसपास का पोटेंशियल है। फ़िलहाल इसमें अभी यहीं से उठ रहा है, तो प्राइस ऊपर कहाँ तक जा सकता है वीकली में चेक करने के बजाय डेली में चेक करते हैं। तो इसके 2 एरिया निकल के आ रहे हैं, एक तो ये वाला आपका, ठीक है, और एक आपका ये वाला लेवल निकल के आ रहा है जो आपका आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा। 54,000 58,000 का टारगेट आपको फिर से देखने को सिल्वर में मिलेगा, क्योंकि ये रन हुआ है, यहाँ से एक पुल बैक आया हुआ, पुल बैक के बाद ये वाली वेव पॉजिटिव हो रही है। अगर यहाँ कहीं मिलता है इन 2 एरिया पे आपको तो सेल प्लान कर सकते हो नीचे तक के टारगेट के लिए। अगर पहले नीचे मिलता है तो आप बाइंग प्लान कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये वाला टारगेट आपका सिल्वर में रह सकता है। चलिए क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, M6 वाले की। तो M6 में अगर देखेंगे, ये फॉरेक्स US ऑयल की बात करते चलो यहाँ से नेगेटिव लग रहा है, वेव नेगेटिव है, तो कहाँ तक जा सकते हैं। फ़िलहाल अगर नेगेटिव वेव है तो यहाँ से एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है इसको, और ये सरवाइव करके ही यहाँ तक आ सकता है। फ़िलहाल अपना इंडिया वाले में देखते हैं, क्योंकि अपना इंडिया में काम करना है। तो मंथली के हिसाब से फुली नेगेटिव है, नेगेटिव होने के साथ इसमें यहाँ तक के नीचे के आसार है, डाउन साइड का ही फॉल नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इसकी एक वेव पॉजिटिव हुई है ये वाली। यहाँ पे देखोगे तो जो आजकल नए सीख रहे हैं उनके हिसाब से क्या हो गया है, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, आजकल ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं ना वो। तो ये वाला सिनेरियो बना है, वापस नीचे आ रहा है, इसी जगह से पोटेंशियल मिल रहा है बाइंग का। तो यहाँ से एक वेव उठी हुई है और यहाँ से ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया तो एक ये वाली टारगेट मिलेगा आपको अभी थोड़े दिनों में। फ़िलहाल इससे पहले अगर ये वेव पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखोगे ना एक इनबैलेंस पड़ा है डेली के चार्ट पे, तो यहाँ पर एक बार प्राइस को दोबारा आना है। हो सकता है यहाँ से टकरा के आए या पहले ही ऐसे नीचे आ जाए, तो वो देखना पड़ेगा। आपका टारगेट ये वाला रहने वाला है। इसको मैं टारगेट की लाइन दे देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल अभी नज़दीक का टारगेट आपका यही है। यहाँ से फिर से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ से एक बाइंग प्लान करी जाएगी। एरिया फॉर बाइंग मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बाइंग, चलो यहाँ पे बाय वैसे ही लिख देते हैं ताकि याद रह जाए आपको कि यहाँ से बाय करना है। ठीक है, यहाँ से बाइंग प्लान करनी है और वापस टारगेट ऊपर तक के देखने को मिलेंगे, 6,000 तक के देखने को मिलेंगे, यहाँ तक के। ये वाला एक इनबैलेंस पड़े यहाँ पे डे के चार्ट पे। मैं डेली तक का प्रेडिक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं तक चार्ट ने जाना है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज में सर्वाइव कर रहा है फ़िलहाल, ठीक है।
और यहाँ पे नीचे भी अगर पहले डिप मिलता है, अगर ये वाला सपोर्ट काम नहीं करता तो आपका यहाँ से एक जोन फिर से नज़र आ रहा है जो इसको बचा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से डिप मार के ये ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कंटिन्यू करता है तो ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे आपको बाइंग के, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपने वेव को समझते हुए ही अपना ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में एक्सपायरी हो चुकी है, अगला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर खुला था, थोड़ा सा डिप लगाया, फिर से कंटिन्यू कर रहा है। आपको रन वेव सब पॉजिटिव लग रहा होगा, ठीक है, रन वेव सब पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे ना बीच में एक इनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे एक बार प्राइस फिर से आएगा 48-50 के आसपास, तो फिर से एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। 1-2 रुपये का ऐसा लगा के आपका टारगेट अपसाइड की तरफ रहने वाला है। इसके नीचे निकलता है तो आपको 327 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 327 यानी 32 से मुड़ गया, यानी 27 का टारगेट था, पिछले हफ्ते मैंने बताया भी था, लेकिन ये 32 से ही मुड़ गया डिप मार के और वापस कंटिन्यू कर रहा है अपनी राइडिंग को। और सर्दियों में नेचुरल गैस तेज़ हो सकती है, तो आपका ऊपर का टारगेट अभी 382 से लेके 401 तक का टारगेट रहने वाला है। आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर का टारगेट, ठीक है। और यहाँ से टकरा के अगर नीचे आता है तो आपका 328-27 का टारगेट रहेगा। याद रखना ये बात, कहीं आपको मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी रैली भी आ गई। अभी बाइंग साइड की रैली है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्सल प्लान बनता है तो वापस 350 तक के लिए टारगेट है। अगर नहीं इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू निकल जाता है, फिर आपने जाना है हमारे वीकली के टारगेट के हिसाब से यहाँ तक, ठीक है, 519.20 तक जाना है टारगेट। अब देख लो कितना बड़ा टारगेट है और रेट चल रहा है 364 रुपये 90 पैसे, 364.90। चलो जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक में सब कुछ पॉजिटिव है ऐसा आपको दिख रहा है, और 310 तक के टारगेट है। लास्ट टाइम भी मैं बता के गया था कि ये पॉजिटिव रह सकता है। फिलहाल इसमें देखोगे तो मंथली में क्या हुआ है, सारी ग्रीन कैंडल है, कोई रेड कैंडल नहीं बनी है, तो रिजेक्शन का एरिया 310 के आसपास नज़र आ रहा है, ठीक है। वीकली में देखो तो रन पुल बैक चल रहा है, तो मुझे वीकली में क्या नज़र आ रहा है, एक इनबैलेंस नज़र आ रहा है। कहाँ नज़र आ रहा है, वो बड़ा डीप में है, तो 270 का वाला लेवल है वो, ठीक है। ये वाला वो लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको आने में तो टाइम लगेगा। तो डेली में जाके देखता हूँ मैं कि डेली में क्या सीन है। तो डेली में मुझे एक टारगेट और नज़र आ रहा है, वो इससे पहले आएगा। एक तो ये वाला अगर आपको मिलता है तो ये हो सकता है यहीं से भी भाग जाए, यहाँ तक पहुँचे ही ना, आपको पहुँचने ही ना दे। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो ये लेवल आएगा, ठीक है। और यहाँ से माल तो फिर उठा ही लेना है, क्योंकि ऊपर तक के ही टारगेट हैं इसके। फिलहाल अभी देखोगे तो एक साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं। इसको हम T3 बॉक्स का नाम देते हैं। मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान करना है। तो अगर ब्रेकडाउन प्लान करते हो तो नीचे तक का टारगेट यहाँ तक है, और यहाँ से फिर से बाइंग उठाई जा सकती है ऊपर तक के टारगेट के लिए, क्योंकि डे के हिसाब से ये चार्ट अभी आपका पॉजिटिव जाने के चांस रखता है। और अगर मैं आपको बता दूँ कि इसने कहाँ तक जाना है, तो अभी फ़िलहाल 310 वाला लेवल तो है ही, उसके बाद 318 और 340 का टारगेट है। इतने में हम अगले हफ्ते फिर से आ जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर के ही टारगेट रहने वाले हैं। अगर वन वे निकल गया ना तो आपको 380 तक के टारगेट आपको देखने को, 75 से 80 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। किस में, जिंक में। और एक पॉइंट कितने का है, सोचो कितने का, सोचना क्या है, 5000 रुपये का बड़ा लोट है। अगर मिनी खेलते हो तो 1000 रुपये का लोट है, और अभी चल रहा है 300, मैं तो 380 बोल रहा हूँ। तो 80,000 रुपये की तो मिनी में कॉल होगी, और बाकी 5000 से और गुना कर लो 80 पॉइंटों को, ठीक है। तो 4 लाख रुपए की कॉल होगी। तो इतने रुपए की कॉल है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे कैसे ट्रेड और प्लान किए जाते हैं। फ़िलहाल देखोगे तो एल्युमिनियम में क्या चल रहा है, चलो मंथली में दिखाते हैं। मंथली के हिसाब से आपका फुल्ली पॉजिटिव है, आपका ट्रेड यहाँ तक जाना चाहता है,
ठीक है, यानी ऊपर पॉजिटिव रहना चाहता है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने 377 का ही टारगेट दिया था, तो अभी ये आने वाले दिनों में शायद देखने को मिल ही जाएगा आपको। यहाँ से अगर रिजेक्शन खा के दोबारा नीचे आता है तो वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है वीकली के हिसाब से, तो सबसे नज़दीक का टारगेट है 362 का, ठीक है। 362, 64 वाले टारगेट्स हैं, तो ये वाले अभी आपको आने वाले दिनों में दिख देंगे। अगर पहले ही नीचे आता है तो आपको ये वाला ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से आप अपनी बाइंग भी प्लान कर सकते हो। उसके बाद मैं चलता हूँ डेली पे। डेली पे देखूँगा तो यहाँ पे भी एक, तो ये भी तो साइडवेज की रेंज में ही फंसा हुआ है ये भी, ठीक है। ये भी इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही प्लान कर देना पड़ेगा। तो फिलहाल इसका नज़दीक का टारगेट एक और निकल के आ रहा है 65 रुपये 60 पैसे, 65 पैसे 60 पैसे 40 पैसे हो गया। और इसमें एक देख लेते हैं, कोई एनालिसिस करना हो तो। अगर आपको बढ़िया वाला डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाइंग प्लान करनी चाहिए 251 रुपये के आसपास, ठीक है। ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसको ऊपर जाने में, क्योंकि फिर ये नीचे वाला करेक्शन थोड़ा सा लेके जाएगा और यहाँ पे फिर इसकी डिमांड पड़ी है, लेकिन इतना नीचे आएगा नहीं। फ़िलहाल ये सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बस एक ये वाला डिप और एक ये वाला डिप लगा के प्राइस कंटिन्यू अपनी रैली कर देगा ऊपर तक के लिए। और ऊपर काफ़ी बड़ा लेवल है। अगर मैं डेली के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये चार्ट यहाँ पे अभी तो मैं 277 ही बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये चार्ट और ऊपर जाने की पावर रख रहा है, और इसमें 314 तक के टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। तो और कोई इनबैलेंस वगैरह कुछ दिख रहा है मुझे? नहीं, अभी तो नहीं। अभी एक यहाँ पे प्राइस चल रहा है इस एरिया पे, तो यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है इसमें। तो बाकी ब्रेकआउट देखना पड़ेगा इसका। इस जगह पे साइडवेज चल रहा है ये वाला चार्ट। ये भी जिंक की तरह ही है, 5000 रुपये का एक पॉइंट है, और मिनी खेलते तो 1000 रुपये का एक पॉइंट है। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर बड़ा अच्छा चल रहा है इन दिनों। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फुल्ली पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। मंथली में तो फुल्ली पॉजिटिव है। मंथली में आपको कोई इम्बैलेंस या वैसे कुछ दिख रहा हो तो मैं अभी देख के बता देता हूँ अभी आपको। मंथली में तो कुछ नहीं है। चलो वीकली में देखते हैं। वीकली में एक इनबैलेंस दिख तो रहा है, लेकिन वो 942 के आसपास है। तो यहाँ से एक बाइंग प्लान करके आप भूल सकते हो मतलब यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हो जब आपको प्राइस यहाँ मिले, ठीक है। और इसका ये वाला वेव आ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ 910, एक छोटा सा करेक्शन होके एक 910 का अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। वहाँ से आपको प्राइस चक लेना चाहिए, कहीं एक स्वीप करके न जाए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मार्किंग रख लेता हूँ अपनी, क्योंकि ये पूरा डिप लगा हुआ है। अगर मेरे को ये वाला डिप मिलता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि फिर लाइफ टाइम हाई पे है ना, और प्राइस पीक पे है। तो पीक पे तो सेल ही प्लान करना होता है, यानी ये लाइफ टाइम हाई लगा हुआ है तो प्लान करते हैं अभी नीचे तक के लिए। अगर ये डिप मारता है तो थोड़ा सा गोल्ड अगर नीचे आता है तो ये भी नीचे आएगा, तो यहाँ तक एरिया में बाइंग कर सकते हो। फिलहाल नज़दीक का एरिया डे के हिसाब से एक ये वाला है। 982 के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं दोबारा, ठीक है। हो सकता है ये लो आपका ब्रेक हो जाए और ब्रेक करके ये वाला टारगेट आपको देखने को मिले, ठीक है। नीचे तक के टारगेट है। वैसे वेव ट्रेंड सब पॉजिटिव है, इसका कोई बेरिशनेस नहीं है। तो ये चार्ट आपको ऐसे साइडवेज की तौर पे नज़र आ सकता है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, 40 से 50 पॉइंट साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपका गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, सिल्वर हो गई, नेचुरल गैस हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन करने नहीं दे रहा किसी को कुछ, ठीक है। क्या नहीं करने दे रहा वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल एक पॉजिटिवनेस की तरफ ही है, ठीक है। एक नया हाई बन सकता है अभी भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप करेगा बगैर तो नहीं जाएगा, मुझे पता ही है। तो अभी थोड़ा सा डिप लगने के चांस अभी दिखा रहा है,
कि मैं नीचे जा रहा हूँ और जा भी रहे, और मेरी तो पोजीशन भी पड़ी है। ठीक है, तो मंडे के लिए पोजीशन पड़ी है, तो आपके लिए अभी ये वाला गैप फिल होने के चांसेस हैं। तो आपका स्टैटिक तक आपको प्राइस आना चाहिए। स्टूडेंट को समझ आता है जल्दी जल्दी कि मैं क्या बोल गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक प्राइस का डिप लग सकता है। यहाँ से डिप लगने के बाद वापस प्राइस ऊपर कंटिन्यू दिखा सकता है। फिलहाल छोटा सा एक डिप है, फिलहाल मैं इसको छोटे टाइम में फ़िल्टर करता हूँ 2 घंटे में। तो मंडे को मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ तक नज़र आ रही है। यहाँ से पिकअप है सारा कुछ, हाँ ठीक है। 25,420 के नीचे निकलता है तो ही ये डाउन माने आप इसको, अदरवाइज इसकी वेव साइडवेज में फंस सकती है और एक ऊपर एक नया हाई बनाने के लिए दोबारा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिप मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें जिन्होंने सेल कर रखा है, और फिर एक नया हाई बना के यहाँ पे लगा के फिर से दोबारा नीचे प्लान किया जाएगा। वैसे इसको जाना नीचे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी शरारत करके जाएगा। क्या करके जाएगा? शरारत करके जाएगा, आपको ट्रैप करके जाएगा, उसके बगैर नहीं जाएगा ये। ठीक है, 2 घंटे की वेव आपकी ये पॉजिटिव चल रही है, तो यहाँ से एक डिप मिलता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा और वापस से एक ऊपर फिर से लेके जाया जाएगा, फिर आपको ट्रैप करके फिर नीचे लाया जाएगा नीचे। समझ गए? तो यहाँ पे अभी एक सिनेरियो पड़ा है, तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में ये वाले टारगेट्स आपको दिखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इसके डिप पे निकलने के बाद ये सब यहाँ से माल उठा के ले जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा डिप लगने वाला है। हो सकता है ये डिप आपको यहाँ तक भी देखने को मिल जाए 20,000 के आसपास तक का, 20,19,966 तक का डिप आपको करेक्शन बढ़िया वाला देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी चार्ट साइडवेज टू ब्रेकआउट करने वाला है, यानी एक हायर हाई और दिखा के फिर आपको माल सारे बेच देंगे, फिर सारे निकल जाएंगे, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम राकेश विश्वकर्मा जी का एक मैसेज आया हुआ था कि स्टॉक्स पे भी कर दिया करें, तो स्टॉक्स का छांटने पड़ते हैं। तो अभी मैं कौन सा शेयर बताऊं आपको? विप्रो, बजाज फाइनेंस, अच्छा चलो बजाज फाइनेंस का कर लेते हैं। बाकी मैसेज तो आपको उसमें भी दिया हुआ था मैंने, आपके टेलीग्राम चैनल पे कुछ एक स्टॉक दिए थे इस बार मैंने। कौन सा बता रहे थे? बजाज फाइनेंस। चलो बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, अच्छा यही बोला। चलिए शुरू से समझते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। चार्ट पे देखोगे तो 12 मंथ्स का सारा डाटा पॉजिटिव है। ठीक है, कोई सिनेरियो नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है काफ़ी टाइम पहले, मतलब कोरोना के बाद ही है वैसे तो, हाँ 2020 का है। ठीक है, लाइफ टाइम हाई पे है। फाइनेंस में देखोगे तो अभी भी पॉजिटिवनेस की तरफ दिखा रहा है। 6 मंथ 3 मंथ सब पॉजिटिव है, रन पुल बैक में चल रहे हैं। फिलहाल मंथली के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है। मंथली में कुछ छोड़ के गया? नहीं छोड़ के गया। चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है प्राइस का। ठीक है, ये चला क्यों नहीं है? चलो दोबारा लगाते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, और अभी वीकली के हिसाब से थोड़ा सा डाउन आया है, तो डाउन कितना आ सकता है वो देख लेते हैं। फ़िलहाल तो एक ही कैंडल बनी है, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए नीचे आ रहा है, यानी इसका रन हुआ है, ये पुल बैक आ रहा है। तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है वो देख लेते हैं। वीकली में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वीकली में कितना डिप लग सकता है। फ़िलहाल डेली में चलते हैं। चलिए डेली में एक पॉइंट मिल गया मुझे। डेली में देखोगे तो क्या हुआ है, डेली में आपको बजाज फाइनेंस यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपको फिर से ऊपर पॉजिटिव दिखता है तो ये एक एरिया है आपका, यहाँ से सेल प्लान करेंगे, और आपका टारगेट नीचे का 988 का रहने वाला है, 988 का नज़दीक का, और उससे पहले एक ये वाला भी है। तो यहाँ पे भी एक डिप लगने को आपको दिख सकता है, फ़िलहाल इसके यहाँ तक। ठीक है, 1042.80 चल रहा है। अगर आपको इस जगह पे मिलता है तो सेल प्लान करेंगे, और यहाँ पे मिलता है तो आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, और वापस इसको नीचे ही आना पड़ेगा एक बार,
893 तक के टारगेट्स हैं इसके नीचे। यहाँ के भी देख सकते हो, ये वाला एरिया पूरा ही है, यानी ये पूरा सेल जोन बाइंग एरिया है नीचे तक का, यहाँ तक आ सकता है। यानी इसमें सेल का ही प्लान करना पड़ेगा, बाइंग का प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये नीचे अपना कुछ एरिया छोड़ के गया जिसको ये कवर करने आएगा ही आएगा। फ़िलहाल यहाँ से देखोगे तो क्यों उठा, यानी जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो वो देखो ये रहा, ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है सपोर्ट, उठ गया प्राइस, ठीक है। वापस एक डिप लगने वाला है यहाँ तक के लिए, 993 तक के टारगेट्स हैं। आने वाले दिनों में आपको ये वाला दिखेगा। तो ये हो गया प्रेडिक्शन छोटे टाइम के हिसाब से, बस इतना बहुत होता है, डे के हिसाब से आप प्रेडिक्शन करो। बस आपको एरिया मैंने दे दिया है कि यहाँ से आपको सेल प्लान करना है, यहाँ से आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। अगर कोई रिवर्सल का साइन दिखता है तो दोबारा से बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज सेल ऑन राइज चल रहा है ये वाला। उसके बाद हल HAL ठीक है। चलिए हल का प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। ये मेरे को काफ़ी ओवर स्ट्रेच लग रहा है, तो इस वजह से मैं इसको चाहूँगा कि सेल में ही रखा जाए इसको। और सेल प्लान के लिए 2500 तक के टारगेट्स हैं इसके, लेकिन अब फ्यूचर में ही सेल होगा। इंट्राडे में तो आपका 3.25 तक का ही टाइम मिल पाएगा, यानी जो लोग फ्यूचर खेलते हैं या ऑप्शन वीकली मंथली वाला लेना पड़ेगा जो काफ़ी लंबा हो। अगर उस की तरफ जाओगे तो वो मिलेगा ट्रेड आपको। फ़िलहाल नीचे का ट्रेड अभी आपको देखते हो तो आपका नज़दीक का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। आपका 4400 के आसपास का टारगेट है, 4425 से 4402 रुपये के आसपास का टारगेट है आपका। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको नीचे तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, ये वाले 4109। और अगर वो FVG वगैरह जो लोग आजकल सीख रहे हैं तो फिर वो अपना एरिया ये वाला डिसाइड करें कि आपका टारगेट्स ये रहने वाला है। और यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। टारगेट आपका 3550 से लेके 3780 तक का, ठीक है। तो ये वाले टारगेट्स हैं आपके हल में। वीकली के हिसाब से ये एनालिसिस कर दिया मैंने। फ़िलहाल देखोगे तो ये वेव पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव होने के बाद यहाँ पे देखोगे तो पूरे 4-5 ग्रीन हुए पड़े, रेड हुए पड़े हैं। तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए था, वो रिवर्स करा रहा है, वो आपको पता होगा इससे रैली से करा रहा है, ठीक है। ऊपर कहाँ पे रिजेक्शन एरिया है तो इसमें 2 घंटे में फाइंड आउट कर लेते हैं इस वेव में कुछ है क्या। 2 घंटे में नहीं, साइडवेज ही है और साइडवेज टू प्रॉपर डाउन ही जा रहा है, सही जा रहा है। आपको यहाँ तक मिल जाना चाहिए 4575 तक का टारगेट मंडे को ही, ठीक है। हो सकता है खुलते ही आपको यहाँ दिखे स्क्रीन पे ही 4576 वाला। और उसके बाद अगर कंटिन्यू कर गया तो डाउन है ही, अदरवाइज ज़रा सा पुल बैक दिखाया जाएगा और यहाँ से फिर से सेलिंग आपको करवाई जाएगी 4756 रुपये से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बजाज फाइनेंस। और एक बिटकॉइन कर लेते हैं, 2 शेयर दिए मैंने इस बार। BTC का भी एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि BTC की बड़ी डिमांड रहती है। लास्ट टाइम भी मैं आपको बता के गया था कि एक बार 15,000-16,000 से आप सेल प्लान कर लेना और वहीं से आप को मैंने एरिया बता के गया था, आप पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैं यहीं से सीधा शुरू कर देता हूँ। देखो लास्ट वीडियो आपको मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से ही सेल प्लान किया जा सकता है। फ़िलहाल प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है अभी भी, ठीक है। टारगेट वही पिछले वाले हैं जो मैंने आपको दिए थे 1,07,000 के आसपास, ठीक है। दोबारा देखने को मिलेगा अभी। और इसके बाद नीचे मैंने आपको नीचे वाले टारगेट्स भी आपको बता रखे हैं 84,000 96,000 वाले, तो वो आने वाले दिनों में देखेंगे। तो फिलहाल अभी देखोगे तो वीकली में चार्ट कहीं नहीं गया, साइडवेज है। और आज संडे है तो मंडे को देखेंगे कि क्या होने वाला है। वैसे देखोगे तो एक ही कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल क्लोज हो रहे हैं, तो 1 कैंडल 2 कैंडल तीसरा कैंडल आज ख़त्म ही समझो। तो मंडे से इसकी स्टार्टिंग अगर देखते हैं तो साइडवेज ही चल रहा है, चार्ट कहीं जा नहीं रहे। और नीचे के टारगेट्स आपके ये वाले हैं 700 तक के, और उसके भी नीचे कुछ एरिया पड़े हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बता रखा है, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें सेम ही सिनेरियो है कि चार्ट ने कहीं नहीं जाना, लेकिन आपका उल्ट पुल्ट करके चला जाएगा अकाउंट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका BTC, 2 स्टॉक्स हो गए,
आपके MCX के असाइनमेंट हो गए और आपका गोल्ड हो गया। तो इस हफ्ते एंजॉय करें और सीखने पे फोकस करें। जितना सीखोगे उतना ही बढ़िया, यानी किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए आपको। यानी कल को मेरे पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से सीख के भी गए हो या फिर मेरे पास रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो डिपेंड नहीं होना किसी पे। सीख लो, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सीखा हुआ काम ही आता है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास फंड की कमी है तो कल को काम आ जाएगा, क्योंकि फंड तो कल ना कल कभी ना कभी तो होना ही है ना, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो फंड तो जुड़ ही जाएगा। थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस लाइन में भी लगाओ, FD से ज़्यादा रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। और सेविंग के प्लान्स वो भी हैं, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो एक रिटर्न वाला ही काम मिलता है अगर सीख गए हो तो। बाकी सीखने के बाद अगर आपको मार्केट आता है तो आपके लिए मार्केट ATM मशीन है, काम कर ही जाओ, पैसे निकाल ही जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सारा ही अमाउंट लगा दो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट करके ही मार्केट में क्वांटिटी डिसाइड करो और उतनी क्वांटिटी मारो जितना आप उसको झेल सको। और बाकी साइकोलॉजी की बातें होती रहती हैं, क्लासरूम में भी होती हैं, आपके साथ भी हो जाती हैं, ठीक है। ट्रेडर वही है जो आपको बता सके कि प्राइस कहाँ से उठना है, ना कि कोई आपका शो ऑफ बाजी करके बताए कि ऐसा होगा, आपको फील करवाया जाए। कई ट्रेडर ऐसे आ रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ यूट्यूब पे, कि आपको फील करवा रहे हैं कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो वो सिर्फ शो ऑफ करके ही अपना यूट्यूब से कमा रहे हैं। अगर ना कमा रहे होते, अगर कमा रहे होते तो यहाँ यूट्यूब पे होते ही ना, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अगर उनसे सीखने तो आप उनसे सीखो, क्योंकि आजकल तो वही है ना, शो ऑफ का ज़माना है। तो जो शो ऑफ कर रहा है उसके पीछे दुनिया है, जो शो ऑफ नहीं कर रहा उसके पीछे कोई नहीं है। वो आपका डिसीजन है, वो आपने देखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कमा रहा होगा वो आपको ऐसे बार बार नहीं करेगा कि आप तो ये भी नहीं आता, आपको तो वो भी नहीं आता, आप अपनी जॉब छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग जर्नी होती है तो आपके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सीखते सीखते थोड़ा बहुत अप डाउन भी आता है, ठीक है। और कई सोचते हैं कि मैं पूरा ऊपर इसको कर लूँगा, नहीं कर पाओगे आप। 5-6 महीने पहले अपना प्रैक्टिस में टपाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अब जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ मैं प्रॉपर कर पा रहा हूँ इस काम को, तब आप इस लाइन में प्रॉपर आओ। अदरवाइज़ इसको पहले साइडवेज इनकम की तरह यूज़ करो शेयर मार्केट को। जब आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि मुझे अब चीज़ें क्लियर हैं, मैं अब रेगुलर कर सकता हूँ, तब आप इस काम को रेगुलर करो। अदरवाइज़ मार्केट आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, नहीं तो। समझ गए? यानी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 10-20 हज़ार रुपये से काम कर लूँगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि 10-20 हज़ार से काम होता है, क्योंकि मार्जिन इतना बढ़ा रखे है ना, गवर्नमेंट ने इतना मार्जिन बढ़ा रखा है। 10-20 हज़ार से क्या आउटपुट निकालोगे आप? कम से कम 1-2 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। 2-3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही काम होता है, सही बताऊँ तो। तभी आप 2-4 हज़ार रुपये निकाल पाते हो मार्केट से, क्योंकि कंपनी ने मार्जिन बहुत बढ़ा दिया ना। अगर आप निफ्टी भी करने जाओगे तो लाख से 1.5 लाख तक का अमाउंट तो वैसे ही लग जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस करने जाओगे तो 70-80 हज़ार रुपये वैसे ही लग जाते हैं। यानी आपके पास फंड होगा तभी तो खेल पाओगे, फंड ही नहीं होगा तो कैसे एंट्री प्लान करोगे? अगर कोई स्टॉक लेने जा रहे हो तो 10 शेयर भी ना आए उसका फ़ायदा भी क्या है? यानी 100, 200, 500 शेयर तो आए ना। तो उसके लिए जितने का आपने स्टॉक चुना है आप डिसाइड कर लो कितना फ़ंड चाहिए फिर आपको, और वो भी फिर एक ही स्क्रिप्ट में हो पाएगा, कोई 5-10 स्क्रिप्ट में तो होगा नहीं। तो इसलिए खेलने के लिए फ़ंड भी होना बहुत ज़रूरी है, खाली बातों से ही काम नहीं चल जाएगा, ठीक है। अर्निंग सबको करनी है, लेकिन लर्निंग किसी को नहीं करनी है। इसमें सबको जादू की छड़ी चाहिए, और सबको ऐसा लगता है कि फ्री में ही सीखने को मिल जाए। फ्री में कुछ नहीं मिलता, लिखवा लो मेरे से। फ्री में खाली बीड़ी मिलेगी आपको, फ्री में खाली बीड़ी मिलती है, कुछ नहीं मिलता। बीड़ी इकट्ठी करनी हो तो मैं अभी इकट्ठी कर दूं, 100-200 बंदा इकट्ठा हो जाए मेरे पास। तो बीड़ी रखनी ही नहीं है ना, सिरदर्दी थोड़ी ना पालनी है।
भीड़ रख के करूँगा क्या? उनको सिखाने का फ़ायदा भी क्या है? उनके पास फंड ही नहीं होगा। यानी जो भीड़ इकट्ठी होगी ना, वो वही भीड़ होगी जिसके पास फंड ही नहीं होगा, या फिर कहीं से मार खाए होंगे मार्केट से, या वैसे धोखा खाए होंगे, या वैसे उनके पास फंड खराब चाहिए, उनके सपने बड़े हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है? समझ गए? यानी मार्केट पैसों से चलता है, बातों से नहीं चलता। और लोग आपको बातों में फंसा के ही कह रहे हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। अरे जिसने सीखना होगा वो आ ही जाएगा, जिसने नहीं सीखना वो आज भी नहीं सीखे, वो कल भी नहीं सीखेगा, वो इधर उधर धक्के ही खा रहा होगा। वो किसी ना किसी की बस भीड़ देखेगा, अरे यार ये बंदा तो इतने बंदों को सिखा रहा है। अरे कुछ नहीं सिखा रहा, वो आप इन्फ्लुएंसर है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। समझ गए? वो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा है वो। तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, ना कि किसी के भीड़ वाले वीडियो देख के या उनको देख के अपने ट्रेडिंग करें। यानी मैं आपको 1 वीक पहले आपको एनालिसिस दे के जाता हूँ, कभी चेक करें आपने? मुझे नहीं लगता आपने किसी ने भी चेक करे हो। जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता चेक किया होगा किसी ने। पिछला एक वीडियो भी देख लियो कि जो जो लेवल बताया था, क्या वहीं से गिरा है या वहाँ से उठा है, क्या क्या दिया था और क्या बताया। अगर चेक किया होता तो भी आपकी आंखें खुल जाती, क्योंकि एक एक आइटम जाके चेक तो करो पहले कितने की है। बिटकॉइन कितने का दे रखा होता है मैंने, गोल्ड कितने का बता रखा होता है, ठीक है। 100 रुपये का एक पॉइंट है, क्रूड ऑयल 100 रुपये का एक पॉइंट है आपका, नेचुरल गैस 1250 रुपये की है। कितने पॉइंट चल जाती है वो आपको पहले ही नहीं पता कि मैं कितने पॉइंट बता गया आपको। जिंक कितने पॉइंट की है, 5000 रुपये का एक पॉइंट है, ठीक है। एल्युमिनियम कितने पॉइंट की है, वो भी 5000 की है। कॉपर में बता के जाता हूँ हमेशा 2500 रुपये का एक पॉइंट है, ठीक है। तो 10 से 20-30 पॉइंट तो हमेशा हर हफ्ते चला ही होता है, उससे ज़्यादा ही चला होता है। और आपको लेवल भी दे रखा होता है। निफ्टी 75 रुपये की निफ्टी चल रही है, वो भी आपको बता रखी है, तो यहाँ से गिरेगी, यहाँ से उठेगी। तो चेक भी नहीं करते ना वो, तभी तो कह रहा हूँ आप चेक ही नहीं करते। आपको पता ही नहीं है कितने रुपए की कॉल मैं हमेशा दे के जाता हूँ। तो सीखने पे फोकस करो, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो देखते रहो लोगों के वीडियोस और करो फिर लाइफ में एंजॉय। यानी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। अगर सीखना है, प्रॉपर सीखना है, इंडिपेंडेंट होना है, कल को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, तो सीखने का मन तो बनाना ही पड़ेगा। हर काम सीखना ही पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी 4-4 साल लगते हैं, 5-5 साल, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास कोई जॉब्स नहीं है जो आपको दे सकें। वो तो खुद कह रहे हैं खुद का ही काम करो। बड़े बड़े 2020 में आपने देखा ही होगा, होटलों के शेफ़ जिनको अच्छी सैलरी मिलती थी वो भी रोड पे आ गए हैं। यानी फूड का ही काम कर लिया उन्होंने, जोमेटो पे बेच रहे हैं या स्टॉल लगा के बेच रहे हैं, यानी खुद का कर रहे हैं ना। तो उनको कहाँ जॉब की वो मिली, सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। तो जॉब्स नहीं है इंडिया में, आबादी ज़्यादा है, गवर्नमेंट कहती है पढ़ते रहो, 4 साल लगाते रहो, फीसें इतनी बढ़ा दी हैं कि आप कहोगे यार मैं तो स्ट्रगल ही कर लूँ, कुछ काम ही कर लूँ। तो उससे बढ़िया टाइम से ही सीख लो। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपको कुछ चाहिए तो है नहीं वैसे, लैपटॉप, वाईफाई का कनेक्शन और एक फ़ंड जो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और ट्रेडिंग ढंग से सीख लो और मेहनत कर लो। 1 साल भी आपने निकाल लिया ना मेहनत करके, तो ट्रेडिंग से अच्छे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी सोच से ज़्यादा बनेंगे, वो आपको सीखने के बाद ही हो पाएगा। तो बातों से तो नहीं होगा, कब से कह रहा हूँ मैं। लेकिन लोगों को चाहिए जादू की छड़ी, जादू की छड़ी चाहिए तो उसके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जादू की छड़ी उनके लिए काम करती है जो इनको मार्केट में कई साल हो गए काम करते हुए, और उनको कुछ ट्रिक चाहिए और उनको चार्ट वार्ट की सब नॉलेज है और सारा कुछ आता है। उसको कुछ बंदे को ट्रिक चाहिए होती है, नए बंदे को तो पूरा ही सीखना पड़ेगा। उसको तो ए फॉर एप्पल नहीं पता, उसमें बी फॉर बॉल नहीं पता मार्केट का, तो कहाँ से कर लेगा, ठीक है। कईयों को टीजीटी नहीं पता, टीजीटी क्या होता है, टारगेट होता है। आजकल नए फंडे चले हुए हैं, CHOACH, चोंच चला हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है, वो बॉस होता है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये सारे फंडे पता ही नहीं है तो कहाँ से होगी, वो तो नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा। तो एसएमसी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, आईसीटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो खाली ऐसी बातों से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, काफ़ी स्ट्रगल लगा होता है तब जाके कई ट्रेडर बनते हैं। फ़िलहाल जो भी यहाँ तक देख रहे हैं उसको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि स्टार्टिंग में इस लाइन को साइडवेज इनकम की तरह यूज़ करना है, और जब प्रॉपर आपको रेगुलर इनकम होने लग जाए मार्केट से तब आप एक ट्रेडर की लाइफ में एंटर करें, वरना इसको साइडवेज इनकम की तरह काम करते रहें और अपने फंड की ग्रोथ करते रहें, ठीक है। और वो कैसे होएगी, वो स्विंग और पोजिशनल से ही होएगी। और ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, नहीं तो फिर आपका घर लूटने वाला ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग बेकार चीज़ है, सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है। लोग सिखा रहे हैं वो फिर भी बेकार है, यानी आपको सीखने के बाद भी मैं सही बताऊं तो आपके 5-10 लाख रुपए घुस जाएंगे उस मार्केट में, फिर आप उठ नहीं पाओगे, ना ही मार्केट में एंटर कर पाओगे। वो चीज़ ऐसी है, वो चीज़ का डिज़ाइन ही ऐसे है, समझ गए। यानी आप उसमें हैजिंग वैजिंग सीख लो तब फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट आप सुप्रीम है और कॉल पुट वाले बड़े लोगों के लिए बनाया गया और आप जैसे को बकरा हलाल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो सारों को उसी में धकेल रहे हैं लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक है, फ्यूचर से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो आप फोकस करें स्टॉक्स में, ठीक है। बाइंग साइड में डिमांड पे आता है तो आप पिक करके छोड़ दें, और फ्यूचर में ट्रेड करें, वो सेफ़ है आपके लिए। पैसे ज़रूर लगते हैं उसमें, लेकिन भाई सब मज़ा आ जाता है काम करने में, और पैसे उसी में बनते हैं फ्यूचर में। चलिए, आपके लिए ऐप भी है प्ले स्टोर पे, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं जिसने सीखना है। बाकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप चाहिए तो ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, ऐप हमारा प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वो वाला भी आपको बनवा के दे दिया है कि जिसको कम रेंज में करना है तो वो वहाँ से कर ले, ठीक है। डिसीजन आपका ही रहेगा, जिसने सीखना है देखो वो आएगा ही आएगा, जिसने नहीं सीखना वो आज भी नहीं सीखता, वो कल भी नहीं सीख सकता, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, सबको बाय।